हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब आज हम जो ले रहे हैं चैप्टर वो है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स क्या होते हैं ये तो मुझे बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद आप सबको ही पता होगा कि 3 साइड्स एंड 3 एंगल होते हैं तो वो ट्रायंगल कहलाता है। हमारा सबका सम जो होता है एंगल का इसमें 180 होता है। अब नई बात क्या है ट्रायंगल्स में? नई बात आती है कि हमें अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। ये सबसे पहले आप ये बेसिक सा समझ लो कि कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। कॉन्ग्रुएंट होता है कि जब हमारे हमारे पास समझ लीजिए ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, तो वो शेप और साइज में हमारे इक्वल हो, है ना। जैसे कि अब ये दोनों ट्रायंगल मैंने बनाए हैं, एक ABC है और एक DEF है आपका, ठीक है। अब ये आप एक तो साइज इनका सेम होना चाहिए, एक शेप इनकी शेप अपना सेम होनी चाहिए। जैसे अगर हमारे पास मान लो एक सर्कल दे दिया और एक दे दिया हमें ट्रायंगल, तो अब ये दोनों क्या है, ये देखो साइज तो इनका लग रहा है लगभग बराबर जैसा ही, पर इनके शेप क्या है, शेप तो चेंज है ना, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। यानी कि जो सेम हो साइज में भी और शेप में भी, जो सेम हो। जैसे एक हमने ये बना दिया स्क्वायर और एक हमने ये बना दिया स्क्वायर, तो आप क्या कह सकते हो, इसको कॉन्ग्रुएंट कहोगे? नहीं कह सकते ना इसको, क्योंकि इनकी हमारी शेप तो है सेम लेकिन साइज अलग हो गए हमारे। यानी कि वो जो है उस पर पूरा फॉल होना चाहिए। जैसे इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं फिर वो हमारी सेम होनी चाहिए। जैसे अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, यानी जैसे AB है और ये इधर DE है, ठीक है, तो ये हमारी इस पे फॉल हो जाएगी, BC EF पे फॉल हो जाएगी, AC इस पे फॉल। कहने का मतलब है कि अगर एक ट्रायंगल को हम इसके ऊपर रख दें तो दोनों ही हमारे एक जैसे लगेंगे, दोनों की साइज और शेप एकदम सेम होगी, एंगल सेम होंगे, साइड सेम होंगी, वो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब जो साइड्स हैं वो सारी हमारी इक्वल होंगी इसमें, ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे एंगल भी सेम होंगे हमारे। तो तब उस स्थिति में हम कहेंगे कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट है। देखो अब कॉन्ग्रुएंसी के भी हमारे कुछ रूल होते हैं, जिसमें से मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट रूल बताने जा रही हूँ है। अब इसमें क्या है कॉन्ग्रुएंसी रूल में, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, जो शेप और साइज में सेम होते हैं एकदम। अब इसमें क्या है, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड्स and the included angle of one triangle are equal to the corresponding sides and the included angle of the other triangle। भाई ये क्या कह रहा है कि भाई दो जो हमारे ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, वो तब होंगे कॉन्ग्रुएंट। ये कह रहा है प्रूव करने के लिए हमें कि जब इसकी कोई सी भी 2 साइड्स, एक ट्रायंगल की कोई सी भी 2 साइड और उससे इंक्लूडेड ये एंगल ले लो, कोई भी 2 साइड हमने ले ली, AB है ना और AC और DE और DF, ये दोनों ले ली हमने, तो ये कह रहा है कि आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, और जो इसके साथ इंक्लूड होके एंगल बन रहा है हमारा, ठीक है, ऑफ वन ट्रायंगल का क्या होगा, वो इक्वल होगा इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी दूसरे वाले की जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स यानी जैसे ये AB और ये DF, ये AC और ये DF, ठीक है, सॉरी DE, AB और DE, AC और DF, BC और EF, ये हो गई इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। इसी की तरह जो साइड्स है हमारी, ठीक है, साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, और इसी के जैसा जो ट्रायंगल, ये जो एंगल बन रहा है हमारा, वैसा ही एंगल ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी A और D, क्योंकि वो उसी पे फॉल करेगा, ठीक है। ये कह रहा है ये कि ये जो है, ये आप प्रूफ करके दिखाओ हमें कि भाई एक जो ट्रायंगल की 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल है वो उसी के जैसे दूसरा जो ट्रायंगल है उसकी भी वही दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होगा। समझ में आ गई ना आपको थ्योरम? तो यहाँ पे क्या इसको कहते क्या है, हम कौन सी थ्योरम कहते हैं इसे? हम कहते हैं, नाम देते हैं SAS। SAS इसलिए कहते हैं जैसे ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया आपका ऊपर और ये S हो गई, साइड हो गई, यानी SAS, इसलिए इसको हम SAS थ्योरम कहते हैं,
ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ SAS, फर्स्ट थ्योरम हमारी। अब इसको देखिए कैसे प्रूफ करने का तरीका क्या होगा। इसको हम सबसे पहले इसमें लेट कर लेते हैं, जो हमें कह रहा है ना वो कि भाई टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल ये जो है हमारे इक्वल होते हैं। तो हम सबसे पहले यही काम करते हैं, हम इस चीज को लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है, या तो आप गिवन भी लिख सकते हो या लेट कर लो, आप इसके सॉल्यूशन में लेट कर लो कि हमने ये मान लिया। मैं इसे रब कर देती हूँ। हमने ये सोच लिया कि ये भाई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से एक तो दोनों की इक्वल, यानी एक हमने ये लेट कर लिया कि ए बी जो है वो डीई के बराबर होगा। ए बी ये है ना इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, और ए सी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गई डी एफ, तो भाई ये भी बराबर होगा, ए सी इक्वल होगा डी एफ के, और एक इंक्लूडेड एंगल ए इक्वल टू डी एंगल डी। तो ये हमने लेट कर लिया, ठीक है, ये सब हमने लेट कर लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमें ये प्रूफ करना है, बस ये यही कह रहा है कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। जैसे हमें अब कॉन्ग्रुएंट का साइन तो कैसे लिखते हैं, ए बी सी जो है ऐसे साइन बनाओगे आप, बस ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का। ये किसके, दूसरा वाला जो ट्राइंगल है DEF, ठीक है, ये दोनों जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ देखो इसका कैसे लिखेंगे हम इस चीज को। तो हम इस चीज को ऐसे लेके चलेंगे कि भाई ये ABC है और ये DEF है हमारा। इसमें हम क्या हो रहा है कि ये जो A है ये फॉल्स हो रहा है D पे, हमें दिख रहा है ना कि ये A जो एंगल है ये हमारा D पे फॉल हो रहा है, ठीक है, और AB जो है हमारी DE के बराबर है, ये हमें दिया है। तो हमारा भाई ये B भी जो है वो क्या होगा, इसलिए हमारा E पे फॉल करेगा, क्योंकि जब हमारा ये वाला एंगल भी फॉल कर रहा है, ये वाली हमें साइड कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हमने लेट करी ही है, यानी हमने इक्वल रखी है, तो हम उसे गिवन ले सकते हैं। कैसे लेंगे, A फॉल्स किस पे कर रहा है हमारा, A फॉल्स एंगल A फॉल्स ऑन एंगल D। लिखने का तरीका बता रही हूं मैं आपको कैसे लिखना है, एंगल A फॉल्स ऑन एंगल D, और AB जो है वो DE के बराबर दी है, क्योंकि हमें क्या है, क्योंकि जो है AB इक्वल टू DE, ये हमने लेट करा है, इसको हम गिवन लिख सकते हैं। हमें ये दे रहा है ये चीज कि अगर ऐसा 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 हो तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी हमें वो गिवन हो गई वो चीज कि AB कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स DE के इक्वल हो गई हमारी है। तो अब क्या होगा, जब ये एंगल सेम हो गया, ये वाली साइड कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हो गई, तो क्या होगा, फिर ये भाई B भी तो इस पे फॉल्स हो रहा है फिर हमारा E पे, तो इसलिए क्योंकि ये दोनों चीजें हो गई तो हमारा एंगल B भी इसलिए क्या होगा, फॉल्स ऑन एंगल E हो जाएगा। इधर का क्लियर हो गया, सेम इधर ले लो अब ऐसे ही। अब A तो D पे फॉल हो ही रहा है, ये तो हम ले ही चुके, तो इसी तरह से अब AC क्या है, DF के बराबर है, क्योंकि AC जो है वो इक्वल है DF के, ये गिवन है, हमने लेट कराया ना इस चीज को। ये देखो AC DF के ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, इक्वल हमें गिवन दिया है, ठीक है, ये सब दिया हुआ है हमें। तो ये जो C है ये A तो D पे फॉल कर ही रहा है, हमने यहाँ देख ही लिया कि A D पे फॉल कर ही रहा है हमारा है। अब उसी तरीके से क्या है, हमारा C जो है वो भी किस पे करेगा हमारा, तो इसलिए क्या होगा, C भी जो एंगल C जो है वो भी फॉल्स ऑन एंगल F हो जाएगा, ये C भी हमारा F पे फॉल करेगा। तो अब जब B भी फॉल कर गया E पे और C भी फॉल कर गया हमारा F पे, तो क्या होगा, फिर यही तो बची अब हमारी नीचे वाली लाइन BC और ये EF, तो ये क्या हो जाएगी, कोइंसाइड्स हो जाएगी, ये भी इस कॉरेस्पॉन्डिंग के मतलब BC जो है वो कोइंसाइड्स हो जाएगी EF से फिर, ठीक है। इसलिए
BC कोइंसाइड विद, किसके साथ कोइंसाइड हो जाएगी ये? EF के साथ कोइंसाइड हो जाएगी, मतलब मिल जाएगी उसके साथ ही, उसके इक्वल, यानी उस पे फिट हो जाएगी हमारी वो लाइन। ए भी कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन इस पे फिट हो गई, इक्वल है। AC भी हमारी इस पे फिट हो गई, ठीक है। और तो BC भी हमारी, जब ये दोनों एंगल इस पे फॉल हो गए और दोनों ये साइड भी इस पे हमारी, ये वाली साइड भी कॉरेस्पॉन्डिंग इस पे फॉल हो गई और ये वाली भी इस पे फॉल हो गई, है ना। तो यानी सब तो कोइंसाइड हो गए, तो ये वाली भी तो इस पे कोइंसाइड हो जाएगी फिर इसके साथ। क्लियर? यानी तीनों की तीनों हमारी जो है फिर इससे हमारी कोइंसाइड हो गए तीनों। यानी अब ये हमारा एंगल जो है, ट्राइंगल जो है, ये इस पे फिट बैठ जाएगा हमारा, इसके साथ मिल गया, कोइंसाइड्स हो गए सब इसके साथ। तो ये दोनों हमारा इस तरह से क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर दोनों हमारे ट्राइंगल ABC जो हमने लिए थे, ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? दूसरा वाला जो ट्राइंगल है DEF के कॉन्ग्रुएंट हो गया। हैंस प्रूफ। तो हमने यहाँ पे कौन सी वाली थ्योरम करी है प्रूफ? SAS। यानी अब अगर आपके किसी भी क्वेश्चंस में ये आता है कि साइड, एंगल और साइड, जैसे ये वाले साइड, एंगल और साइड, अगर आपके ये इक्वल होता है, ये साइड इसके, है ना, और एक एंगल ये वाला इसके बराबर होता है, या कोई सा भी ले लो, ये वाली साइड ले लो, ये एंगल ले लो, या ये दोनों साइड हो, ये वाली एक एंगल इक्वल हो इससे, तो ऐसी पोजीशन में आपके जो ट्रायंगल होंगे दोनों वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसके बाद जो बची हुई हमारी लाइंस होती हैं या एंगल होते हैं, वो हम किसके बाय हम CPCT रूल के द्वारा वो हम प्रूफ कर देते हैं कि वो भी हमारा सो इक्वल होगा। CPCT यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोइंसाइड्स ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सॉरी, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो हमने कॉन्ग्रुएंट करा है ना, ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट कैसे करा हमने? दोनों साइड दिखाई, एक एंगल दिखाया, ऐसे ऐसे हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। उसके बाद जो बची हुई अगर हमें प्रूफ करने के लिए देगा वो कि सो प्रूफ करो BC = EF, तो हम वही कॉन्ग्रुएंट रूल लगाएंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, और उसके बाद जो बची हुई हमारी होगी लाइन या एंगल, उनको हम कह देंगे बाय CPCT से ये भी इक्वल होंगे। यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो ये भी हमारे इक्वल होंगे ही होंगे। दैट्स इट। समझ में आ गई अब ये बात आपको? ठीक है, अब हम सेकंड थ्योरम देखते हैं इसकी। तो देखिए, हम अब सेकंड वाला लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल। वो क्या है? ASA। ए यानी एंगल, साइड एंड एंगल। अब ये क्या थ्योरम है? ये देखो, क्या ये टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कब होंगे दो ट्रायंगल? सेकंड वाला रूल है ये हमारा, ठीक है। इफ टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड, टू एंगल, ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको जरूर समझ में आने वाला है सब, लेकिन जो चीज हम बोल रहे हैं उस पे माइंड को फोकस करके चलना चाहिए हमें, है ना। तो हमें ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे थ्योरम से घबराते हैं कि थ्योरम बहुत टफ होती हैं, बहुत टफ होती हैं, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है ना। जब हम अगर उसको ध्यान से समझ के पढ़ेंगे, उसमें सब चीजें क्या क्या लिखी हुई हैं, देखो आपको सब आता है एक तरीके से। कि आपको ये भी पता है टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड, यानी दो एंगल हैं और उसी के साथ जो हमारी इंक्लूड हुई हुई जो साइड है वो है ऑफ वन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की बात कर रहा है अभी वो, कि एक ट्रायंगल की दो एंगल और एक साइड, उसी की तरह जो दूसरा बना हुआ है उसके भी वो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल है और वही कॉरेस्पॉन्डिंग साइड उसके इक्वल हैं, है ना। हमको ये दिखाना है फिर कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट कब कहे जाएंगे? इफ टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू एंगल एंड वन साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। ठीक है, थ्योरम समझ में आ गई? ASA, इसको बोलेंगे हम शॉर्ट में बोलते हैं एंगल साइड एंगल को शॉर्ट में बोलते हैं ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, आप देखो इसमें कैसे लेंगे हम? इसमें हम इस तरीके से लेंगे कि जैसे कि हमने ये लेट कर लिया, यानी जो एक तरीके से लेट कह लो या गिवन ही कह लो कि हमें क्या क्या दिया है। एक तो हमें ये दिया है कि ये टू एंगल
और एक साइड, वो जो दूसरा वाला है उसके भी ये दोनों बराबर होंगे। यानी कि हमें एक तरीके से लेट कर लेते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, और इंक्लूडेड साइड कौन सी है, BC, यानी कि ये BC पे ही बने हुए हैं दोनों, ये मतलब हुआ इसका, इस BC पे और EF पे बने हुए हैं, ये EF और BC जो है ये बराबर है। तो ये तीनों चीजें हमें मान लो ये दी हैं, हमें गिवन है ये हमारी, ठीक है, लेट कर लिया हमने, ये गिवन है हमारे पास। अब हमें प्रूफ वही करना है, टू प्रूव कि दोनों ट्राइंगल जो है वो हमारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ABC कॉन्ग्रुएंट का रूल ये लगाओ, साइन लगाओ, और किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, DEF के। लेकिन अब जब हम इसे प्रूफ करने के चलेंगे ना, तो इसमें हमारी 3 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, तो वो हमें शो करनी होंगी तीनों पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अब अगर आपका ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए आता है तो आप वैसे ही करेंगे जैसे मैं लिखवा रही हूँ, इसको नोट डाउन आप जरूर कर लेना, और आपको जरूर हेल्प मिलेगी, और इजीली आपको ना समझ में आने वाला है। जैसे मैं बता रही हूँ आप ध्यान से अगर सुनोगे ना तो आपको इसमें कुछ टफ नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो आप ध्यान से इसको सुनते रहो, समझते रहो, नोट डाउन करते रहो, हाथ के हाथ चलते रहो, रोक रोक के वीडियो को आप नोट डाउन कर सकते हो चीजों को, ठीक है। अब क्या प्रूफ करना है हमें, अब हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, देखो सबसे पहले 3 जो पॉसिबिलिटी है ना, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। क्या क्या है इसमें 3 पॉसिबिलिटीज, देखो देखो क्या है थे? सबसे पहले हम फर्स्ट वाली ले रहे हैं, लेट AB इक्वल टू DE। हमें क्या है ये, हम इसको ले रहे हैं कि AB और DE जो है ना हमारी वो बराबर है, हम ये लेके चलेंगे। सबसे पहले पहली वाली पॉसिबिलिटी हम क्या ले रहे हैं कि हमारी AB जो है वो हमारी DE के बराबर है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि हमारी क्या है, AB जो है वो इक्वल है हमारी DE के इक्वल है हमारी, ये हम पॉसिबिलिटीज लेके चल रहे हैं सबसे पहले। तो देखो क्या होगा, अब हमें इसे लेके AB और DE को हम इक्वल लेके चल रहे हैं कि यहाँ ये दोनों इक्वल हैं, अगर तब कैसे होगा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। तो हर पॉसिबिलिटीज को लेके आप दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, हर पॉसिबिलिटीज को लेके। समझ में आई बात, जैसे हमने फर्स्ट ये पॉसिबिलिटीज ले ली कि AB जो है वो DE के बराबर है भाई, अब मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ये काम करना है कि अब इसे करो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो देखो बहुत इजीली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा, कैसे, देखो AB तो DE के बराबर ले ही ली मैंने, ठीक है। अब हमारा एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर है ही है, सॉरी एंगल E के बराबर, ये B जो है वो E के बराबर है ही है हमारा, ठीक है। अब BC जो है वो EF के इक्वल, ये भी इक्वल है, BC इक्वल टू EF, ये भी हमें गिवन है, जो हमने लेट करा था, ये BC इक्वल टू EF लेट करा था ना, तो ये भी हो गया। क्या बन गया यहाँ पे हमारा, ये क्या है S, ये एंगल आ गया A, ठीक है, ये क्या है S, साइड, साइड एंगल साइड आ गई। जब भी आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, मैं मेन बेसिक बात बता देती हूँ, आपको कोई डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, बस आपको 3 चीजें याद रखनी है, ठीक है। अभी तो हमारा सेकंड रूल ही चल रहा है, लेकिन एक रूल तो हम पढ़ चुके हैं ना, SAS का, SAS यानी साइड एंगल साइड का रूल पढ़ चुके हैं। तो हम आगे भी आपके ये आएंगे, जैसे आपका आगे आएगा AS से रूल आएगा, है ना, उसके बाद AAS आएगा, आपका एंगल एंगल साइड आएगा, फिर आपका RHS रूल आएगा। अभी मैं आगे आपको बता रही हूँ वो सब, लेकिन हमने फर्स्ट रूल ये प्रूफ करा, हमने SAS प्रूफ करा हमने, है ना। तो यानी साइड एंगल साइड, तो जब हमारे साइड एंगल और साइड तीनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया DEF के, वेरी इजी।
हैंड्स प्रूफ। तो फर्स्ट कंडीशन हमने क्या ली थी बच्चों? फर्स्ट कंडीशन हमने ये पॉसिबिलिटीज, इसमें 3 पॉसिबिलिटीज लगेंगी। तो हमने फर्स्ट पॉसिबिलिटीज ये लेके चले कि भाई हमने ले लिया कि ए बी जो है हमारी डी के बराबर है। उसके बाद अब हम इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे, क्या देखा हमने कि भाई ए बी और डी तो हमने बराबर ले ही ली, और गिवन भी था हमें, ये शुरू में ही हमने ये ले लिया था, ठीक है। अब उसके बाद एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है हमारा, ठीक है। और बी सी जो है ई एफ के, ये भी हमें गिवन था, लेट कर लिया हमने, ये भी करा था लेट। तो हमारा यहाँ पे ये एस हो गई, ये ए हो गई, ये एस हो गई, साइड एंगल और साइड। और जब साइड एंगल साइड हो गई तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाई एस से एस, कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों क्या हो गए? ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? ठीक है। अभी हमने एक पॉसिबिलिटीज ली है, अब हम इसकी दूसरी पॉसिबिलिटीज लेंगे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे हम, देखिए आप, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी समझ में आ गई आपको। अब सेकंड पॉसिबिलिटीज क्या बनती है? सेकंड हमारी ये बनती है कि अब हम ये मान रहे हैं, ये कह रहा है सेकंड में कि ये जो ए बी है ये हमारी लेस देन है डी से, अगर तो भी ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या? कि अगर हमारा ये जो है, यहां से देख लीजिए कि ए बी जो है हमारी, ये जो साइड से ए बी है ये हमारी लेस देन अगर डी से है, इस डी से लेस देन है, तो हमारे ये तब भी दोनों जो ट्रायंगल हैं कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब वो कैसे? वो देखो ऐसे कि लेस देन डीई है तो आप डीई पे एक पॉइंट डीई को कम कर दीजिए। जैसे हमने इसको छोटा करके हमने एक पॉइंट, ये कुछ भी मान लो, जी पी कुछ भी लिख लो, जी लिख लिया मैंने इसको, ठीक है। यानी अब हमारा क्या होगा, अब हम ये सोचेंगे, एक सपोज कर लेंगे हम कि ये ए बी जो है ना वो हमारी जी के इक्वल है, ठीक है। इस जी एफ को आप मिला दो तो एक दो ट्रायंगल मिल रहे हैं ना अब हमारे, ए बी सी और जी ई एफ, है ना। अगर ए बी जो है वो डी ई से छोटी ले रहे हैं हम, यानी हमने यहाँ जी पे एक पॉइंट ले लिया और तब ट्रायंगल बनाया, तो अब ये कह रहा है कि इस पोजीशन में ए बी सी और जी ई एफ जो है ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये मुझे प्रूफ करके दिखाओ। ये हमारी सेकंड पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो इसमें इसलिए हमने ये जी पॉइंट ले लिया। अब हमने ये लिया कि ए बी जो है वो लेस देन क्या है, हमारी डीई से है, यानी अब हमारी डीई की जगह जीई आ गया, यानी अब ये इन दोनों ट्रायंगल में आ गया। हमने ये कर लिया, अब लेट ले लिया, ये सपोज कर लिया हमने, सपोज कर लिया, सपोज ए बी जो है वो इक्वल हो गई अब हमारी किसके, जी के इक्वल हो गई, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में लो, अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा ना हमें। कौन कौन से? इन ट्रायंगल, देखो लिखने का तरीका आप नोट करते चले जाओ, एज इट इज ऐसे ही लिख के आओगे तो आपके 100% नंबर पक्के से आएंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी और एंड जी ई एफ, ट्रायंगल जी ई एफ, इन दोनों ट्रायंगल में अब हम देख रहे हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे पहले हम। कैसे? कि अब ए बी और जी ई तो हमारी इक्वल हो गई, एक भी इक्वल टू जी हो गई। ये क्या करा था हमने, लेट करा था, ठीक है। सपोज हो गया ये हमारा, जो हमने सपोज हमने माना था ये, ठीक है। सपोज ये हमने लेट कर लिया था कि ए बी और जी जो है वो हमारी इक्वल होगी, क्लियर। तो हमारी ये ए बी तो जी ई के बराबर है, ये हमने सपोज करा हुआ था। अब हमारा क्या है, दूसरा क्या है हमारा, ये बी एंगल क्या है हमारा, एंगल बी ये हमारा है एंगल ई के इक्वल, ये भी हमने लेट किया हुआ है बी इक्वल ई। और बी सी किसके इक्वल है हमारी, बी सी हमारी ई एफ के इक्वल है, ये भी हमने लेट करा हुआ है ऊपर, ये देखो। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या बना हमारा, क्या रूल बन रहा है यहाँ, साइड ए बी इक्वल टू जी ई, साइड एंगल एंगल बी इक्वल टू ई, यानी ये एंगल और ये वाली साइड, ये वाली साइड बन गया एस ए एस, बन गया ना। और तो क्या होगा, ये दोनों हमारे ट्रायंगल ए बी सी
किस किस को ले रहे थे, और कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया, ट्राइंगल GEF के। ये हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट दोनों। जो हमने क्या पॉसिबिलिटी थी हमारी कि हम AB को ये ले रहे थे कि हमारी लेस देन किससे है, DE से लेस देन अगर हो तो आप उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाओ। तो हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखा दिया। इधर हमने ये और ये, फिर हमारा ये जो GEF बना इसको, क्योंकि आपकी बार AB जो है हमने ये लेट कर ली थी GE के इक्वल है, B और E तो इक्वल है ही है एंगल, और नीचे की साइड से इक्वल है ही, शुरू में ही दिया था हमें। तो ये SAS रूल से हमारा ये किससे हुआ हमारा, लेकिन बाई SAS से, जो थ्योरम हमारी फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस रूल था जो हमारा। क्लियर? तो ये इससे हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों है। अब आगे क्या होगा, अब आगे ये बात उठती है कि हमारा तो फिर ये जो ACB है यही तो बचा, तो GFE के इक्वल होगा कैसे, CPCT से। कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है ना वो हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। तो ये हमारा, तो हम ये लिख सकते हैं कि क्योंकि हमने इन दोनों ट्राइंगल को बेटा क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो अब हम इसलिए इस वाले एंगल को, हम ये जो इस वाले का है, इसी वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल है, हम इसको इसके इक्वल रख रहे हैं। कैसे, एंगल ACB इक्वल टू एंगल GFE के। कैसे, किस तरह से, बाय CPCT से। क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है दोनों ट्राइंगल के। जब कॉन्ग्रुएंट, एक बार हमने SAS लगा के हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो बस, तो दोनों जो हमारे ये ट्राइंगल है, ये जो एंगल है हमारा, ये भी इक्वल कर दिया हमने बाय CPCT, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं ये हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। क्योंकि ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे देखो, अब हमने ये दोनों बराबर कर दिए भाई कि ACB जो है वो हमारा GFE के इक्वल होगा। लेकिन आपको ये याद है कि जब हमने ये दोनों बड़े वाले, हमने क्या गिवन था, हमें क्या गिवन था यहाँ पे, लेकिन कि एंगल जो C है वो एंगल F के इक्वल है। ये जो एंगल है, लेकिन जो हमने ACB, अब हमने GFE के बराबर लिया, लेकिन ये ACB किसके बराबर था हमारा, DFE के इक्वल था ये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, बट हमें क्या गिवन था कि ये जो ACB है, यही वाला ACB, ये जो ACB है ये हमारा DFE के इक्वल था। ठीक है, ये हमारा इसके इक्वल था। अब देखो क्या होता है। अब हमारा देखो, ये भी ACB है एंगल, ये देखो, और ये भी ACB है। तो ये दोनों जब इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों भी तो इक्वल रख सकते हैं फिर हम। यानी यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से आप क्या लिख सकते हो, एंगल GFE इक्वल टू एंगल DFE के। अब देखो, इधर देखो, फिगर में देखो, GFE यानी ये वाला किसके इक्वल है, DFE के, इस बड़े वाले के इक्वल है। तो क्या ये पॉसिबल है, आपको लग रहा है ये बराबर होंगे, ये इक्वल होंगे? ये है ना आपका, ये एक ट्रायंगल है अगर, ठीक है, ये है, अलग से बताती हूँ। तो ये वाला जो ये कह रहा है कि ये वाला एंगल हमारे जो है इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्या ये ऐसा लग रहा है आपको कि ये ठीक कह रहा है? नहीं कह रहा ना। बस यहीं पे हमें इस बात को पकड़ना है और हम ये लिखेंगे कि बट इट इज पॉसिबल। कब पॉसिबल होगा ये दोनों एंगल कब बराबर होंगे, ये छोटा वाला एंगल कब हमारे कब इक्वल होंगे? इट इज पॉसिबल व्हेन ये जब G जो है इसके साथ कोइंसाइड हो जाए, D के साथ। ठीक है, कब पॉसिबल होगा? बट ये कब पॉसिबल होगा? ये GFE किसके इक्वल? DFE के इक्वल आ गया है ना। तो हम इसके बाद ये दिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रही हूं मैं कि ये कब पॉसिबल होगा। इसको लिखोगे कैसे आप? देखो, इसको ये लिखोगे, बट लिखने का तरीका देख लो आप, है ना। बट इट इज पॉसिबल व्हेन G coincide
विथ डी। भाई जब ये जी पॉइंट इस डी पे हो जाएगा तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये जी पॉइंट यहीं पे मिल जाए आपका तभी तो ये पूरा एंगल इक्वल होगा हमारे। समझ गए ना आप बात को? तो इसलिए हमने ये लिखा कि लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, ये वाला इतना छोटा एंगल इस बड़े एंगल की नहीं हो सकता है बराबर, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। लेकिन हमें दिख रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है, हमें ये नहीं लग रहे हैं इक्वल। तो इस वजह से हम फिर इस तरीके से लिखेंगे। बट यहाँ पे ये लिखने के बाद कि जी एफ ई इक्वल ये डी एफ ई आ गया हमारा। तो बट इट इज पॉसिबल व्हेन जी कोइंसाइड विद द डी। जब जी जो है वो डी पे ही होगा, अपनी जगह पे ही होगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। हम उसे गलत प्रूफ कर रहे हैं कि जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो ये कह रहा था ना कि अगर हम ए बी को छोटा ले लें डी ई से तो हमने जी पे लिया। तो इस पोजीशन में ये नहीं प्रूफ हो पा रहा है हमारा। वो जी को जो है वो वहीं पे ही होना चाहिए, डी के साथ ही कोइंसाइड होना चाहिए उसको। इस वजह से कोइंसाइड विद डी, है ना। तो तब हमारा क्या हो जाएगा? सो क्या हो जाएगा? ए बी जो है वो फिर से हमारा क्या हो जाएगा? डी के इक्वल ही हो जाएगा फिर। सो ए बी इक्वल टू डी ई। ठीक है, ठीक है। हमारा अब क्या है? अब हम फिर से अब लेंगे हम इनमें, अब हम फिर से लेंगे इन ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। अब आप इनको करो कॉन्क्रीट प्रूफ। कैसे? अब तो देखो इजीली हो जाएगा। ए बी बराबर डी ई तो हम ले ही चुके हैं यहां से, ये तो हमारा जो हम कर ही चुके हैं प्रूफ। ठीक है। अब दूसरी बात, बी जो है हमारा इक्वल है ही, एंगल बी क्या है हमारा? एंगल ई के इक्वल है ही है। और बी सी जो है ऑलरेडी हमें दे ही रखी है, किसके? ई एफ के इक्वल। ये बी सी ई एफ के इक्वल दे रखी है, बी एंगल ई के इक्वल ये भी गिवन था। और ये जो ए बी है ये डी ई हमने अभी लिखा कि भाई ये जो जी पॉइंट है वो डी पे ही कोइंसाइड होना चाहिए, जी पे ही वहीं रहना चाहिए, वहां से हमारा हिलना नहीं चाहिए ये पॉइंट। ठीक है, तो ये सब प्रूफ हो गया। और ये क्या है? एस। ये क्या है? एंगल। ये क्या है? साइड। बन गया हमारा एस एस रूल, लग गया यहाँ पे एस एस। तो दोनों क्या हो गए? सो फाइनली देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? डी ई एफ के। ये हमने सेकंड पॉसिबिलिटी से हमने प्रूफ कर दिया। ये कैसे? बाय एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल, जो फर्स्ट वाला था हमारा। क्लियर? ये समझ में आ गया अब आपको? ठीक है, तो इसको एक बार और सुनना, समझना वीडियो देख के। कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं फिर से लेके आऊंगी, दोबारा बताऊंगी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम थर्ड रूल पे चलते हैं। अब थर्ड क्या है? थर्ड है हमारा ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। उसमें क्या होता है? एंगल एंगल साइड लेंगे। अब हम वो कैसे लेंगे? देखिए क्या है हमारी, पहले थ्योरम पढ़ लेते हैं हम कि इफ टू एंगल, कोई से भी दो एंगल और एक साइड, एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एनी साइड, टू एंगल, बस इंक्लूड नहीं होनी चाहिए वो साइड्स हमारी। अभी तक इंक्लूडिंग आ रही थी ना हमारी, कि हमारे इससे पहले भी हमारा ए एस ए आया, यानी एंगल साइड और एंगल, यानी जो उसके साथ इंक्लूड साइड थी वो, और उसी पे जो दो एंगल बने हुए थे। अभी तक सेकंड रूल वो था हमारा, वो प्रूफ करा हमने। थर्ड में हमारा ए एस है, यानी एंगल एंगल हो और कोई सी भी एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, वो ले ली हमने। आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी वैसी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। ये क्या है? ये इक्वल होने चाहिए। तो हमारे जो दोनों जो हमारे ट्रायंगल है वो हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमें ये प्रूफ करना है आपकी बात। ठीक है, तो चलो करते हैं। फिर से हम लेट ले लेते हैं। जैसे हमें लिखा है कि भाई दो एंगल लो आप और एनी साइड ले लो, तो हमने ये ले लिए, टू एंगल ये वाले ले लिए, तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल ले लिया, और हमने ये वाली जो है साइड ले ली, बी सी और ये। यानी इस तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं फिर? लेट ए इक्वल टू डी, दूसरा बी इक्वल टू, जैसे कह रहा है वो हम वैसे ही लेंगे, टू एंगल एंड एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल।
इसलिए हमने इस तरीके से लिया है। क्लियर? तो एंगल ए और डी और एंगल बी और ई ले लिया हमने, और साइड लो, साइड कौन सी हो गई? बीसी और ईएफ ले ली हमने। हो रहा है शो? ए ए एस, एंगल, एंगल और साइड, इस तरीके से ले रहे हैं हम। अब हमें क्या प्रूव करना है? देखो हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव कि फिर से ट्राइंगल ए बी सी हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। क्लियर? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। अब हम कैसे प्रूव करेंगे? और इसको देखो बहुत इजी है ये वाली हमारी। बस हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ये लेंगे सबसे पहले तो कि भाई हमारा ये जो ए एंगल है वो हमारा डी के इक्वल है, ये हमें दे रखा है। ठीक, अब हम सबसे पहले इसमें इसका जो सबसे इजी वे है ना वो यही है कि आप सबसे पहले ना तीनों ट्राइंगल को लिख लो, ऐड कर लो, एंगल ए प्लस एंगल बी एंड एंगल सी। ये किसके इक्वल है? दूसरे वाले के भी तीनों, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। ठीक है, ये एंगल लिख लेना यहाँ पे। तीनों सबका सम कितना होता है? 180 के इक्वल होता है, क्योंकि दोनों का सम जो है, दोनों ही ट्राइंगल के सम 180 के इक्वल है। तो हमने सारे एंगल को पहले इस तरीके से लिख लिया। अब हमें गिवन क्या था? गिवन हमें यह है कि एंगल ए बराबर लेकिन किसके है? एंगल ए बराबर हमारा किसके है? एंगल डी के है। और एंगल बी इक्वल टू किसके है? एंगल ई के है। ये बी इक्वल टू ई के है, ए इक्वल टू डी के है। ये हमने अभी अभी यहाँ पे शो करा है, लिखा है ना गिवन में। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ए क्योंकि हमारा डी के इक्वल है, बी हमारा ई के इक्वल है, तो हम इस वाले इसमें हम इसकी जगह ये पुट कर देंगे, ये दोनों वैल्यू। कैसे? ए की जगह आप लिख दो डी, एंगल डी, प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ई, और प्लस आगे वाला ऐसे ही रहने दो, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू, ये क्या थे? क्योंकि हमारे 180 डिग्री के थे। ठीक है, ये आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इक्वल क्यों हुए ये मैंने शो करा वहां पे। अब ये देखो आपका ये डी और ई, और यहाँ पे भी डी और ई। ठीक है, ये तो हमारे इधर ले आएंगे हम तो कट हो गए ये तो हमारे। ठीक है, हमारा क्या बचा लास्ट में? एंगल सी जो है वो हमारा एंगल एफ के इक्वल हमें मिल गया। हमने क्या देखा? हमारा ये जो एंगल सी है ये एंगल एफ के इक्वल हमारा ये आ गया। ठीक है, अब लो आप इन दोनों में कैसे? अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ में। अब देखते हैं हम क्या होता है। देखो एंगल बी और ई तो बराबर ही है हमारे, एंगल ई ये हमें सब गिवन है। ठीक है, जो हमने ऊपर लेट किया था। और एंगल सी और एफ भी हमारे इक्वल निकल गए हैं। बीसी क्या है? हमारी ई एफ के बराबर है। बीसी साइड्स हमारी क्या है? ई एफ के इक्वल है। ये भी हमारा लेट करा हुआ है, गिवन है। ठीक है, और अभी हमने क्या प्रूव करा है? एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ये हमने अभी ऊपर हमने यहाँ पे प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। क्लियर बच्चों? आप देखो, अब इन तीन चीजें चाहिए होती हैं हमें कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो ये क्या बन गया फिर आपका? ये क्या हो गया? ये आपका एंगल आ गया। ठीक है, ये आपकी साइड आ गई, ये आपका एंगल आ गया, है ना? तो यहां से आपका ए एस से लग गया रूल, आपका जो सेकंड हमने प्रूव करा था। बस, तो अब आप क्या कह सकते हो? अब आप कह सकते हो कि हमारा ये जो ए बी सी है ये हमारा किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट हो गया ये हमारा। हैंस प्रूव्ड। ये ही हमें प्रूव करना था। समझ में आई कैसे प्रूफ हुआ? बाई कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से? एएस से रूल से, एएस से कॉन्ग्रुएंस रूल से। क्लियर बच्चों? तो ये इस तरीके से होता है कि जैसे अब एक और रूल आएगा आपका, अब आएगा आपका हाइपोटेनस रूल, हाइपोटेनस सॉरी, अब आपका आएगा आरएचएस रूल। ठीक है, लेकिन आरएचएस रूल की आपको थ्योरम नहीं दी गई है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके पास अगर दो ट्राइंगल है आपके पास इस तरीके के,
ठीक है। अगर आपके पास जैसे ये 90 डिग्री का दिया है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल दिए हैं अगर आपको, और इनको प्रूव करना है आपको कॉन्ग्रुएंट, तो बस इसकी एक हाइपोटेनस इक्वल होगी आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में, और कोई सी भी एक साइड, कोई सी भी एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये और एक ये आपका ये होना चाहिए 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, यानी आपका राइट एंगल होना चाहिए। तो आपका इस उसमें भी दोनों क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल आपके, ठीक है। बाकी इतना डिटेल से उसको बताया नहीं है, लेकिन वो एक रूल आपका आ जाएगा, ठीक। तो अब हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे और उससे हमें और ज़्यादा क्लियर होगा कि ये रूल्स हम जो कॉन्ग्रुएंसी के हमने तीनों सीखे हैं, ये हमें कैसे लगाने हैं, कैसे यूज़ कैसे करने हैं हमें, ठीक है। तो फाइनली आप बस ये बात अच्छे से समझ जाइए, क्या फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो गया हमारा, SAS, यानी हमारी एक ट्राइंगल में साइड एंगल साइड जो है हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों ट्राइंगल में इक्वल होने चाहिए, साइड एंगल साइड, क्लियर। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है हमारा, ASA, यानी एंगल एंगल और बीच का साइड, यानी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, हमारे ये अगर दोनों इक्वल है तो हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। और थर्ड कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या है हमारा, एंगल एंगल और एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल एंगल एंड एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो ये आपको अगर रूल आ गए समझ में, तो आपको आगे सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, डेफिनेटली आप आराम से करोगे उसको और बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि हमें हमेशा ना 3 चीजें लर्न रखनी है। जब भी कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको कभी भी कहेगा ना कोई, बस दोनों ट्राइंगल हैं भाई, या तो आपके 2 साइड और एक बीच का एंगल ले लो जो इंक्लूड हो उन दोनों साइडों के जो बीच में हो हमारा, ठीक है। और अगर आपके एंगल एंगल और बीच की ये साइड है, जैसे एंगल है साइड इसी में इंक्लूड है, और ये एंगल है, यानी ए, ये हो गया AS और A, अगर इस तरीके का है कुछ तो आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। थर्ड में आप 2 एंगल दिए हैं आपको, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल ये इक्वल है, तो बस आपको कोई चिंता की बात नहीं है। फिर आप इन तीनों रूल्स को दिखाओगे, बस 1 2 3 चीजें लिखोगे जो जो आपने सीखी है इनमें, और आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दैट्स इट, क्लियर।